हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब कोई ठीक होगा। आज हम जानेंगे क्रिस्टलों के प्रकार, जैसे आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल तथा इनके गुण, उपयोग। इसके पहले वीडियो में हमने जाना है पदार्थ, ठोस, ठोसों के प्रकार, ग्लास, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, देख सकते हैं। तो आज हम करते हैं शुरुआत क्रिस्टल के प्रकार से। तो माय नेम इज बीटू सिंह और आप देख रहे हैं एपी क्लासेज। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। बंधनों के प्रकृति के अनुसार क्रिस्टलीय ठोसों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है: आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल, मोलिकुलर क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल। अब इसको हम एक एक करके जानेंगे कि आयनिक क्रिस्टल क्या होता है। आयनिक क्रिस्टल वैसा ठोस पदार्थ जिनमें आयन एक दूसरे से प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल यानी कूलम्बिक बल से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। कूलम्बिक बल क्या होता है समझते हैं। दो आयन के बीच, जैसे Q माइनस Q, दो आयन के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? कूलम्बिक बल कहते हैं। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर क्या होता है? कूलम्बिक बल। तो ऐसे दो आयनों को एक दूसरे से प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल से जुड़े हो, उसे क्या कहते हैं? आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये आयनिक क्रिस्टल है जिसमें समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन होते हैं। आयनिक क्रिस्टलों का रावणकरण किन किन तथ्यों पर निर्भर करता है? तो आयनिक क्रिस्टल का रावणकरण निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है: आयन के आकार, विद्युतीय उदासीनता। चूंकि हम जानते हैं कि यदि आयनिक क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन होते हैं, जिसके चलते ये क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। यानी आयनिक क्रिस्टल का रावणकरण यानी कैसे वो बनता है, किस पे निर्भर करता है? आयन के आकार तथा विद्युत उदासीनता पे। अब हम समझते हैं कि क्रिस्टल के गुण क्या क्या है। तो आयनिक क्रिस्टल के गुण एक एक करके जान लेते हैं कि आयनिक क्रिस्टल के गुण क्या क्या है। तो आयनिक क्रिस्टल के गलनांक का मान उच्च होता है, यानी इनका मान करीब 1500 केल्विन होता है, क्योंकि इनमें आयन एक दूसरे से प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल द्वारा आबंधित रहते हैं, यानी जुड़े रहते हैं। जैसे Na2SO4 जिसका गलनांक 1157 केल्विन होता है। दूसरी पॉइंट जानते हैं इनकी सन्निकट बंधन ऊर्जा के मान कितनी होती है। तो इनकी बंधन ऊर्जा का मान 400 से 4000 किलो जूल पर मोल होता है। ये विद्युत रोधी होते हैं, ताप बढ़ने पर विद्युत की चालकता बढ़ती है इनमें। अब बंधन ऊर्जा क्या होती है इसको समझते हैं। बंधन ऊर्जा, जैसे कोई भी आयनिक कंपाउंड चाहे कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें बंधन जितनी ऊर्जा को लॉस करके कोई बंधन बनाता है, उतनी ही ऊर्जा उस बंधन को तोड़ने के लिए हमें देनी पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा कहते हैं। यानी इनकी बंधन ऊर्जा कितना बहुत ज्यादा होता है, 400 से 4000 किलो जूल पर मोल होता है। तीसरी प्रॉपर्टी जानते हैं, ये जल या ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील तथा अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होता है। क्योंकि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ध्रुवीय होते हैं, पोलर। तो ये क्या ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होता है और अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होता है।
अध्रुवीय विलायकों में क्या होता है, अघुलनशील होता है। ये सामान्यतः क्लोज्ड संरचना में क्रिस्टलाइज होते हैं। ये सामान्यतः क्लोज संरचना में क्रिस्टलाइज होते हैं, यानी इनकी संरचना क्या होती है, क्लोज्ड होती है। इनका वाष्पीकरण का ताप काफी उच्च होता है, किंतु इनके वाष्प दाब कम ताप पर काफी कम पाया जाता है। हम जानते हैं कि क्या इसकी बंधन ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, अतः यह जल्दी टूटता नहीं है, जिसके चलते इसकी वाष्पीकरण का मान काफी उच्च होता है। आयनिक क्रिस्टल की भौतिक गुण या कठोर तथा भंगुर होते हैं, जिसके कारण आयनों का तह लेयर अति गतिशील होकर समान आवेश के निकट आ जाते हैं, फलस्वरूप विकर्षण की क्रिया होती। पांचवा गुण, आयनिक वाष्पीकरण का ताप काफी उच्च होता है, किंतु इनके वाष्प दाब कम ताप पर काफी कम पाया जाता है। आयनिक क्रिस्टल का भौतिक गुण कठोर तथा भंगुर होते हैं, जिसके कारण आयनों का तह गतिशील होकर आवेश के निकट आ जाते हैं, फलस्वरूप विकर्षण की क्रिया होने से टूट जाता है। उदाहरण के लिए NaCl, NaF, CaCl इत्यादि। चूंकि हम जानते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या विकर्षित करते हैं, यानी समान आवेश सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब समान आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या विकर्षण की क्रिया होने लगती है। विकर्षण की क्रिया होने के चलते क्या होता है, विकर्षण की क्रिया होने से क्या है, ये आयनिक क्रिस्टल टूट जाते हैं। अब जानते हैं आणविक क्रिस्टल क्या है। वैसा क्रिस्टल जिसमें परमाणु और निर्बल वंडर वाल फोर्स द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसे आणविक क्रिस्टल कहते हैं। दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वंडर वाल फोर्स कहते हैं। यानी आणविक क्रिस्टल किस फोर्स से जुड़े रहते हैं, वंडर वाल फोर्स से। तो वैसा क्रिस्टल जिसमें परमाणु या निर्बल वंडर वाल फोर्स से जुड़े रहते हैं, उसे आणविक क्रिस्टल कहलाता है। अब आणविक क्रिस्टल के गुण देखते हैं कि आणविक क्रिस्टल क्या, तो परमाणु अणुओं के बीच बंधन यानी आकर्षण बल तीन प्रकार के हो सकते हैं, विक्षेपण बल, द्विध्रुवीय अन्योन्य क्रिया, हाइड्रोजन बंधन। दूसरा प्रॉपर्टी जानते हैं कि नोबल गैस में हीलियम को छोड़कर जो आणविक ठोस का निर्माण करते हैं, उनकी संरचना क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड होती है, CCP होती है। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले सकते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ले सकते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले सकते हैं, यानी H2N2O2 का स्ट्रक्चर SCP होता है, यानी SCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। बाकी सब नोबल गैस का क्या होता है, क्यूबिक क्लोज्ड पैक। वैसा आणविक क्रिस्टल जिसमें विक्षेपण बल द्वारा अणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसके सन्निकट बंधन ऊर्जा के मान कितना होता है, 0.05 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल होती हैं। ये कोमल तथा इनके गलनांक कम होते हैं। उदाहरण के लिए ले सकते हैं आयरन, जिसके गलनांक क्या होता है, 84 केल्विन होता है। आणविक क्रिस्टल जिसमें हाइड्रोजन बंधन से अणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उनके बंधन ऊर्जा का मान 10 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। जैसे H2O जिसका गलनांक कितना होता है, 273 केल्विन, यानी क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इनके लैटिस ऊर्जा का तथा वाष्पीकरण का ताप काफी कम होता है। अब हम देख लेते हैं सहसंयोजक क्रिस्टल क्या है। तो वैसे क्रिस्टल जिसमें परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन के नेटवर्क से
सहसंयोजक बंधन के नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। सहसंयोजक बंधन के नेटवर्क से जुड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोवैलेंट क्रिस्टल कहा जाता है। इसमें जुड़कर क्या बनाते हैं? गेंट बनाते हैं, ज्वाइंट गेंट, जैसे डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट इत्यादि। कोवैलेंट क्रिस्टल के गुण जान लेते हैं तो क्या उनके गलनांक का मान लगभग 4000 केल्विन के पास का होता है, यानी जैसे 35 से लेकर 4000 तक का होता है इनके गलनांक के मान। ये प्रायः कठोर होते हैं, जैसे हीरा, सीसा माने SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड इत्यादि ले सकते हैं। इसके इनमें क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जिसके चलते इनकी क्या बंधन ऊर्जा का मान काफी उच्च होता है। जैसे इनकी बंधन ऊर्जा का मान कितना होता है? 150 से लेकर 500 किलो जूल पर मोल होता है। ये प्रायः क्या होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं। धात्विक क्रिस्टल, अब हम जान लेते हैं धात्विक क्रिस्टल के बारे में। धात्विक क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल के बारे में अब हम जान लेते हैं। तो धात्विक क्रिस्टल वे हैं जिनमें उपस्थित धन आवेशित मेटल आयन एक दूसरे से धात्विक बंधन से जुड़े रहते हैं। धात्विक क्रिस्टल का गुण, इनके अवयवी कण परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? इनके अवयवी कण परमाणु होते हैं। इनमें धनायन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल धनायन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल कार्य करता है। इनके सन्निकट बंधन ऊर्जा का मान कितना होता है? 150 किलो जूल से लेकर 500 किलो जूल पर मोल होता है। इनके गलनांक 800 से 1000 केल्विन तक होते हैं। ये विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। हमने इसके पहले क्या क्या जाना कि आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं, आणविक क्रिस्टल क्या होते हैं, धात्विक क्रिस्टल के बारे में, सबके बारे में एक एक करके जाना। अब हम जानेंगे इनका कि ठोस के वर्गीकरण का संक्षिप्त रूप में जानेंगे कि हाँ क्या क्या होता है। तो ठोस के प्रकार जैसे ले सकते हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस में कितने प्रकार के बल पाई जाती है? 3 प्रकार के, अध्रुवीय, ध्रुवीय तथा हाइड्रोजन बॉन्ड। अध्रुवीय चाहे विक्षेपण एक ही है, यानी अध्रुवीय अणु। इसके अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। इसमें कौन सा बल लगता है? परिक्षेपण बल, या इसको बोलते हैं लंदन बल। इसके उदाहरण में ले सकते हैं आर्गन, हाइड्रोजन, आयोडीन। ये क्या होते हैं? मुलायम होते हैं, विद्युत के चलकता है, विद्युत रोधी होते हैं। इनके गलनांक अत्यधिक निम्न होता है। अब ध्रुवीय बल जान लेते हैं। ध्रुवीय इसका अवयवी कण अणु होता है। द्विध्रुवीय अन्योन्य क्रिया इसमें कार्य करती है।